7 साल पहले 24 अगस्त 2019 को भारतीय राजनीति को एक ऐसी क्षति हुई थी जिसकी भरपाई करना मुश्किल है। वरिष्ठ बीजेपी नेता और कई मंत्रालयों को संभाल चुके अरुण जेटली ने दुनिया को अलविदा कह दिया था। सियासत में उनकी जगह शायद ही कभी भरी जा सके। अरुण जेटली, जिनकी छवि मन में आते ही एक शांत और मुस्कुराता चेहरा सामने आता है। भारतीय राजनीति का ऐसा नेता जो किंग तो था ही, किंग मेकर भी था। वहीं अगर बात संबंधों की हो तो जेटली पार्टी लाइन से ऊपर थे। हर पार्टी के नेताओं से उनके रिश्ते थे। अरुण जेटली एक कुशल राजनेता के साथ साथ शानदार वकील थे, लेकिन वे ये भी बखूबी जानते थे कि प्रोफेशन और परिवार के साथ किस तरह से बैलेंस बनाया जाता है। उन्होंने हमेशा अपनी पर्सनल लाइफ एंड वर्क लाइफ बैलेंस हमेशा मेंटेन करा था। वो जब मैं पैदा हुई थी 83 में, तब तो वो सीनियर एडवोकेट ही थे। पार्टी के साथ तो वो अपने युवा के दिनों से जुड़े हुए थे, पर उन्होंने जैसे हम लोगों को घर पे हमेशा टाइम दिया कि जैसे हमें संडेज को बाहर घुमाने लेके जाते थे, कभी सीपी घुमाने लेके जा। उस टाइम सीपी तो पूरा पैदल घूम सकते थे, इंडिया गेट घूम सकते थे। और फिर जब जून की हॉलीडेज होती थी कोर्ट में, तो वो 1 महीना हमें घुमाने लेके जाते थे, जो खाली फैमिली टाइम होता था। कभी कभी हाँ, पार्टी के काम के लिए उनको वापस आना पड़ता था, पर वो हमेशा बैलेंस करते थे। अरुण जेटली का जन्म 28 दिसंबर 1952 को दिल्ली में हुआ था। एबीवीपी से छात्र राजनीति से जुड़े जेटली 1975 में दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र संघ अध्यक्ष थे और उसी वक्त आपातकाल के दौरान जेल गए। तिहाड़ जेल में अरुण जेटली को उसी सेल में रखा गया जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी भी बंद थे। यही वो टर्निंग पॉइंट था जिसके बाद देश को एक ऐसा शानदार नेता मिला जो अपने वक्त का राजनीतिक चाणक्य था और पावर हाथ में आने के बाद कई ऐसे काम किए जो आज भी सरकार के मास्टर स्ट्रोक हैं, जिनमें जीएसटी और आयुष्मान भारत योजना अहम है। ये इन्होंने फाइनेंस मिनिस्ट्री ली तो इनको बोला अरुण जी अब जीएसटी लागू कीजिएगा। GST हो, demonetization, then Ayushman Bharat, this insurance, then Mundra. The toughest job was to get everyone on board for GST. Right. बहुत मेहनत की इन्होंने, हालांकि उस वक्त majority of the states were with the opposition. सबको एक ही पेज पे लाके, एक ही टेबल पे लाके to get it done was a tough job, but he managed to get it done. सियासत में समय के साथ संतुलन कैसे बनाया जाता है, इसे जेटली से सीखा जा सकता है। बीजेपी में वो अटल आडवाणी के भी अजीज थे और पीएम मोदी के भी बेहद करीब थे। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में अरुण जेटली के पास सूचना और प्रसारण, कानून और न्याय, इसके अलावा वाणिज्य और उद्योग जैसे कई अहम मंत्रालय रहे थे। वहीं मोदी सरकार में रक्षा मंत्रालय संभाला और वित्त मंत्रालय जैसी बड़ी जिम्मेदारियां निभाई। जब बीमार चल रहे थे तो उनसे एक दफ़ा पूछा, चर्चा हो रही थी, कई लोग आए हुए थे कि कोई एक ऐसी चीज़ जो आप ना कर पाए, नहीं कर पाए, लेकिन अगर मेरे को मौका मिलता तो जो जितना काम हेल्थ मिनिस्ट्री में जनता के उधार और हेल्थ सर्विसेज को लेके हो सकता था और होना चाहिए, उसमें मेरा योगदान थोड़ा कम रहा क्योंकि मैं बाकी विभागों में व्यस्त रहा। तो एक उनको वो एक पॉइंट तक थोड़ा सा था कि भाई हेल्थ मिनिस्ट्री इज समथिंग व्हिच शुड हैव हैड अ लिटिल मोर फोकस ऑफ हिज एट सम पॉइंट ऑफ टाइम। कुशल राजनेता के साथ साथ अरुण जेटली शानदार वकील भी थे। देश के कई बड़े मामलों की लड़ाई उन्होंने अदालत में भी लड़ी, लेकिन 24 अगस्त 2019 को भारतीय राजनीति के इस हरफन मौला और यारों के यार किरदार ने सियासत और दुनिया से अलविदा कह दिया। लेकिन जेटली का व्यक्तित्व, काम और उनकी उपलब्धियां बताते हैं कि उनके वक्त में उनके जैसा कोई और दूसरा नहीं था। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।